कौन कौन से ब्लड बैंक आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से करा जाए? अभी इसमें किशनगंज सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक है, सिलीगुड़ी तेराई से है, पूर्णिया में पूर्णिया युवा है। और ओकेज़न ये है कि आज मेरी माँ का जन्मदिन है, तो हम लोग पिछले 8 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और एक डेट फिक्स कर लिए हैं ताकि हमारे भी जितने परिवार के लोग हैं सबको मिल करके इस प्रोग्राम को करते हैं। और बाकी कितने डोनर आए हुए हैं जो आज ब्लड डोनेट? अभी तक हम लोग 200 से 250 का टारगेट लिए हैं। नॉर्मली ब्लड बैंक 20-25 यूनिट का होता है। समाज के लिए ही पूरा प्रोग्राम है। अगर समाज के लिए हम लोग जो समाज से पा रहे हैं, समाज को तो 10% भी नहीं दे पा रहे हैं। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। दोस्तों कहते हैं कि दान बहुत तरह के होते हैं, जहाँ पैसे का दान, कपड़े का दान और ब्लड दान यानी कि रक्त दान, यानी कि और भी बहुत तरीके के दान होते हैं। अगर आप पैसे की दान करते हैं तो उससे लोग अपना पेट भर सकता है और भी बहुत सारे विभिन्न कामों में लगा सकता है। वहीं पर अगर आप कपड़े दान करते हैं, अगर आप कपड़े की दान करते हैं तो लोग उसे पहन करके अपने शरीर को ढक सकता है। वहीं पर अगर आप ब्लड दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, तो इससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है। जी हाँ, तो इसलिए कहा गया है कि रक्तदान महादान, यानी कि ब्लड दान महादान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये ब्लड दान महादान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि अभी हम यहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है, यानी कि रक्त शिविर लगाया गया है। और हम यहाँ पर मौजूद हैं स्वराज शोरूम नेशनल सेल्स एंड एजेंसी में, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप, और बाकी उधर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं और अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। तो बताया जाता है कि यहाँ पर साल भर में कई बार ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। जी हाँ, और बाकी बहुत सारे ब्लड बैंक भी आए हुए हैं। किशनगंज ब्लड डोनर ब्लड बैंक आए हुए हैं और भी बाकी अलग अलग जगह से ब्लड बैंक आए हुए हैं। सिलीगुड़ी से आए हुए हैं, रायगंज से आए हुए हैं और सभी ब्लड निकालने का काम कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि नेशनल सेल्स एंड एजेंसी किसानों का सुपरमार्ट है, जहाँ पर किसानों से जुड़ी हुई कृषि यंत्र से जुड़ी हुई सामान उपलब्ध है। कृषि यंत्र आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। ये कि बिजनेस शोरूम है, लेकिन इस बिजनेस शोरूम में सामाजिक कार्य भी होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ब्लड डोनेशन का काम होता है, जो ये सामाजिक कार्य है, और बाकी बहुत सारे काम है। और ये जो भी आयोजन किया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, या कोई भी चार्ज नहीं है, बल्कि ये लोग खुद से अपने पैसे से खर्च करके ये कैंप आयोजन कर रहे हैं। हम आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स के साथ बताएंगे। जो यहाँ के ऑनर है उनसे भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे और उसको भी आपको सुनाएंगे कि आखिर वे ब्लड डोनेशन का कैंप क्यों लगाया है, रक्त शिविर क्यों लगाया है, क्या कारण है इसके पीछे। भैया हम ये जानना चाहेंगे कि ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किए गए हैं, इससे पहले भी किया गया है, तो इसका मकसद क्या है, आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? जरूरतमंद जो लोग हैं उन तक ब्लड पहुंचे, यही एकमात्र मकसद है। और ओकेज़न ये है कि आज मेरी माँ का जन्मदिन है, तो हम लोग पिछले 8 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और एक डेट फिक्स कर लिए हैं ताकि हमारे भी जितने परिवार के लोग हैं सबको मिल करके इस प्रोग्राम को करते हैं। स्वराज परिवार से जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको मिल करके इस पूरे ब्लड डोनेशन कैंप में मदद करते हैं, तब जाके इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप हो पाता है। नहीं तो फिर ये पॉसिबल मेरे लेवल पे या मेरे जैसा कोई भी बिजनेसमैन के लेवल पे नहीं है। जब तक उनको संगठन का मदद नहीं मिले, उनके संगठन का बाकी लोगों का मदद नहीं मिले, तब तक इस तरह का प्रोग्राम नहीं होगा। आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके जैसे बिजनेसमैन और भी होंगे, लेकिन इस तरह से सामाजिक कार्य में हाथ नहीं बढ़ाते हैं। आप फिर ये सब मतलब क्यों कर रहे हैं? देखिए, समाज के लिए ही सब कुछ है और समाज के लिए ही पूरा प्रोग्राम है। अगर समाज के लिए हम लोग जो समाज से पा रहे हैं, समाज को तो 10% भी नहीं दे पा रहे, ये सोच है। और आज हमको किसी को जरूरत है, हम उसको पहुंचा रहे। कभी हमको जरूरत पड़ेगा, हो सकता है कोई मेरे लिए भी उस जगह में खड़ा हो। इसी सोच के साथ में इस पूरे कैंप को किया जा रहा है। ये ब्लड बैंक कौन कौन से ब्लड बैंक आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से करा जाए? अभी इसमें किशनगंज सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक है, सिलीगुड़ी तेराई से है, पूर्णिया में पूर्णिया युवा है और पूर्णिया में अनुराग मैक्स 7 से है। इसके अलावा रायगंज से है, तो 5 ब्लड बैंक है। और बाकी कितने डोनर आए हुए हैं जो आज ब्लड डोनेट? अभी तक हम लोग 200 से 250 का टारगेट लिए हैं। नॉर्मली ब्लड बैंक 20-25 यूनिट का होता है, 50 यूनिट तक का भी हम लोग देखे हैं। लेकिन एक बड़ा ब्लड बैंक करने का मकसद ये है कि सब जिला के आसपास में जितना भी जिला है सब जगह में ब्लड पहुंचे और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ब्लड मिले, कि एक जिला तक ये सीमित नहीं रहे, किशनगंज या दालकोला सीमित नहीं रहे। किशनगंज, रायगंज, सिलीगुड़ी, पूर्णिया सब जगह ये ब्लड पहुंचे, आसपास के सभी जगह कवरेज। जी 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 जी। तो देखा जाता है इससे पहले भी हम लोग आए थे, कवरेज किए थे। और बाकी कब ये सारा इस तरह से कैंप किया जा रहा है? हम लोग पूरे साल में एक बार ये 7 दिसंबर को ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। माँ के जन्मदिन के अवसर पे इस पूरे कैंप को किया जाता है और एकमात्र मकसद के साथ किया जाता है। ऊपर वाला से हम लोग मनाते भी हैं कि कभी हम लोग को जरूरत नहीं पड़े और जो जरूरतमंद है उनको पहुंच जाए, बस। इस तरह से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं, तो सारा परेशानी अब हम लोग को कम लगने लगा है। और हमारी जो टीम है, खास करके जो स्वराज नेशनल सेल्स की टीम है, एक्टिनेशन की टीम है, लायंस यूथ की टीम है,
और बाकी दालकोला के बाकी सभी संगठन हम लोग को साथ देते हैं, तब जाकर के हम लोग इस तरह का इतना बड़ा कैंप कर पाते हैं। इसके लिए हम आप सबको तहे दिल से धन्यवाद जताते हैं और हम प्रोग्राम का शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का शुरुआत हम लोग हमारे प्यारे मित्र और हमारे बड़े भाई के तरह थे अजीत जी, जो 1 साल पहले हम लोग को दुर्घटना में छोड़कर चले गए। वो जहां रहे अच्छे से रहे, उनको हम लोग याद करेंगे। एक बार सबको अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए, क्योंकि ये ब्लड डोनेशन का जो सोच था, जब हम सोचे थे और पहला किसी आदमी से बात किए थे तो वो अजीत ही थे, इनके साथ में हम डिस्कस करके प्रोग्राम को किए थे। कोई भी चीज हमको करना होता था तो उनसे ही सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते थे। और इस बार हम लोग के साथ में नहीं है, उनके बारे में बोलने में भी हम लोग को थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि अभी भी लगता है कि वो साथ में ही है और हमेशा उनका साथ हम लोग के साथ में रहे। इसी तरीके से जो अब जिस जगह में भी हो वहां से हम लोग को साथ दे, हम यही करेंगे। और हम लोग 1 मिनट का उनके लिए मौन धारण करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको एक बार याद करेंगे।